क्यों जाना जरूरी है मंदिर तक? मंदिर तक जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुदामा भगवान कृष्ण तक गए तो 3 लोक का राज्य पा गए। उसी तरह जब हम भगवान के दरवाजे पर जाते हैं, भले कुछ मत मांगो, पर शास्त्र कहता है शंकर भगवान की चौखट पर पहुंचते से ही, शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते से ही भगवान शंकर के दरवाजे पर महालक्ष्मी विराजमान रहती हैं, नंदी विराजमान रहते हैं, कूर्म भगवान स्वयं नारायण विराजमान रहते हैं। उस समय पर स्वयं भगवान शंकर आज्ञा कर देते हैं कि जो मेरे दिवालय तक, शिवालय तक आए, उसके दरवाजे का एड्रेस मैं जब रोज निकल कर जाऊं तो तुम्हें बता, तुम्हें एक एड्रेस निश्चित करा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी मनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आ गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, कंकर शंकर की भूमि पर पहुंचे हो, आप उसके दरवाजे पर आए हो, तो अब उसका भी फर्ज है कि आपके दरवाजे पर उसे आना ही पड़ेगा। 33 कोटि देवता में कोई ऐसा देवता बता दो जो रोज प्रतिदिन शाम के समय अपनी पत्नी को लेके घूमने जाता हो। अपनी धर्म पत्नी के साथ कोई ऐसा देवता बता दो जो रोज भ्रमण करने जाते हो। 33 कोटि देवता में कोई एक देव बताओ जो अपनी धर्म पत्नी के साथ प्रतिदिन भ्रमण के लिए जाते हैं, प्रतिदिन। और लक्ष्मी जी ने एक बार भगवान नारायण जी से कह दिया था कि शिव जी अपनी धर्म पत्नी को रोज घुमाने लेकर जाते हैं प्रदोष काल में, शाम के समय पर, आप भी मुझे लेकर चलो। लक्ष्मी जी जिद पे अड़ गई। देवरानी को घूमता हुआ देखकर जेठानी कभी कभी बोल देती है अपने पति से, देख लो वो चल दी है भैया जी और तुम मुझे लेकर नहीं जा रहे। कहा, भगवान विष्णु ने कहा ठीक है चल, मैं तुझे घुमाने लेकर चलता हूं, तैयारी कर। लक्ष्मी जी ने तैयारी करी, शाम को ही चलेंगे अपन भी, वो भी प्रदोष काल में जाते हैं, अपन भी प्रदोष काल में जाएंगे। ठीक है चल। शाम का समय प्रदोष काल का, लक्ष्मी जी हो गई तैयार। तैयार होने के बाद उन्होंने लगाया अलमारी में ताले। ताले लगाते लगाते 8 दरवाजे, 16 खिड़की सब बंद करना, बंद कर कर द्वारपालों से बात करना, फिर बात करते करते बाहर पहुंचना, फिर ड्राइवर को बुलाना गरुण को, फिर गरुण जी आए। इतनी देर में अंधेरा छा गया। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा अब तो रात होने वाली है। भगवान नारायण कहते हैं तो तू बता। प्रभु अब एक काम करते हैं, कल चलेंगे, कल चलेंगे। पर एक संशय मेरे मन में है, आप उसका उत्तर देंगे क्या प्रभु? भगवान विष्णु ने पूछा कौन सा संशय? शंकर भगवान और माता पार्वती, शिवजी डमरू खड़काते हैं, पार्वती नंदी चढ़ जाती है और दोनों निकल जाते हैं एकदम एकदम। ना कहीं ताला लगाना, ना दरवाजा बंद करना, ना अलमारी बंद करना, ना गुच्छा टांगना, चल दिए वो तो। भगवान नारायण बोले कुछ होए तो लगा दे। उनके पास में अगर अलमारी हो तो ताला लगा, दरवाजे हो तो ताला लगा। कैलाश में कौन सा दरवाजा है साहब? वो तो अड़भंगा होकर बैठा हुआ है, जो आया उसके साथ चला जाता है, जो दिल से पुकार। शिव और पार्वती जी की जो जोड़ी है ना, वो बड़ी विचित्र जोड़ी है। शंकर भगवान और माता पार्वती जी की जो जोड़ी है वो बड़ी बड़ी विचित्र जोड़ी है। शिव जी डमरू खड़काते हैं, पार्वती जी तुरंत नंदी चढ़ जाते हैं।
और पति हमारे यहाँ आज के जमाने में गाड़ी का हारन बजाए तो पत्नी के आ रही हूं, साथ में ये भेद नहीं है। शिव जी ने डमरू का नाद किया, पार्वती जी मुस्कुराकर शिव जी के नंदी पर चढ़ गई। क्यों? पार्वती जी का नंदी चढ़ने का कारण केवल इतना था क्योंकि शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो जल चढ़ता है, वो जल चढ़कर जब शिवलिंग पर जल चढ़ता है तो वो जलाधारी पर आता है, और ये जलाधारी पार्वती जी का हस्त कमल है। पार्वती जी ने अपने हाथों में जल को झेला है, तो उनको मालूम है मैंने इससे जल लिया है तो मुझे इसके दरवाजे पर ले जाकर शंकर के द्वारा इसका कल बदलना ही पड़ेगा। इसलिए पार्वती, मैंने अगर जल लिया है शंकर भगवान के शिवलिंग पर, एक लोटा जल अगर इसमें समर्पित किया है तो वो मेरी हथेली पर, मेरे हस्त कमल पर आया है, मेरे सामने आया है, तो मैंने अगर लिया है तो इसका कल बदलने की जवाबदारी मेरी खुद की है। शिव महापुराण ने दो चीजें बड़ी विचित्र, वैसे तो दिया शिव पुराण ने बहुत कुछ है, पर दो तीन चीजें ऐसी है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। दूसरे नंबर पर है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तीसरे नंबर पर है जब दुख की घड़ी हो तो वो 9:15 वाला जो उपाय है वो दुनिया का ऐसा उपाय है कि अच्छा अच्छा दुख कटकर ही रहता है, दुख कटकर ही रहेगा। केवल एक विश्वास दृढ़ होकर, एक पत्र बड़ा सुंदर है, मेरा नाम किरण है, मैं रायसेन सिलवानी से आई हूं। कहीं बैठी हो किरण देवी? मेरा नाम किरण है, मैं रायसेन सिलवानी से आई हूं। मेरा बेटा है अजय, 4 साल से नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन नंबरों के कारण नहीं हो पा रहा था, बहुत उदास रहता था। मैंने उसको बोला कि चिंता मत कर, वो सीओर वाला महाराज कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा, परिश्रम पूरा कर, कर्म कर, और साथ में भोलेनाथ जी पर विश्वास कर, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। मेरे से कहता है माँ, सभी पंडितों का तो यही काम है कि कुछ ना कुछ बोलते रहना, कुछ ना कुछ उपाय बताते रहना, क्या होगा? मैंने अपने लड़के से कहा तू एक बार कथा के पंडाल में जाकर बैठ के कथा तो सुन, और चल मैं भी चलती हूँ सीहोर कुबरेश्वर बाबा के धाम, वहां चलकर दोनों बैठते हैं। हम बाबा के कुबरेश्वर धाम आए, भोपाल की कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करी, और बाबा की कृपा किसको कहते हैं? गुरुदेव, आज मेरे भोलेनाथ जी ने ऐसी कृपा कर दी कि बाबा की कृपा से पुलिस में सिलेक्शन होकर इसी कुबरेश्वर धाम पर मेरा बेटा नौकरी कर रहा है, ड्यूटी दे रहा है, यहीं ड्यूटी लगी है बाबा के दरबार में, यहीं आज उसकी ड्यूटी भी कुबेरेश्वर धाम पर है। इसको शिव भक्ति कहते हैं। और फिर मेरा निवेदन है, ये कथा तो कल विराम हो जाएगी। 6 मार्च से 12 मार्च तक शिव महापुराण की कथा भटिंडा पंजाब में प्रारंभ हो जाएगी। हमारा तो इतना सा निवेदन है पंजाब वालों से, हरियाणा वालों से, दिल्ली वालों से, आसपास के क्षेत्रवासियों से, एक बार दिल से, कथा का समय वहां भी 1 बजे से 4 बजे तक है, दिल से पंडाल में बैठकर मांग कर तो देखो बाबा से,
3 महीना 4 महीने के अंदर तुम्हारा भी पत्र व्यासपीठ पर जरूर होगा। सेवा का फल खाली कल कथा में कहा था, सेवा और पुण्य में, भगवान की आराधना में और सेवा में और पुण्यता में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा। त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर तो नंदी पर बैठकर प्रतिदिन निकलते हैं। 33 कोटि देवता में कोई देवता नहीं जो रोज निकलते हो। पुकारना पड़ेगा तब आएंगे, पर मेरे शंकर को तो तुम 1 लोटा जल चढ़ा दो, मत बुलाओ। जल का फर्ज अदा करने के लिए एक ना एक दिन मेरा शंकर भगवान तुम्हारे एड्रेस पर पहुंचता जरूर है। कई लोग कहते हैं हम कुबेरेश्वर धाम आए हैं, हम कहते हैं तुम कुबेरेश्वर धाम नहीं आए हो, तुम बाबा को अपना एड्रेस देने के लिए यहां पहुंचे हो कि हमारे यहां आ जाना, दुख मिटा जाना, आ जाना, दुख मिटा कर जाना, कष्ट मिटा कर जाना, तकलीफ मिटा कर जाना। तेरा नाम कुबेरेश्वर है, तेरा धाम 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य है। दुनिया में शिवलिंग पूजावे, तेरे यहां कंकर पूजा जावे, ऐसा कुबेरेश्वर धाम है। सहज है का एड्रेस बताने के लिए आए। और वो तुम आए हो, तुम एक पत्र देखिए, पत्र देखिए। मेरे बच्चे का नाम रियांश सोरी है, उम्र 6 साल का है। कहीं बैठे हैं बेटा रियांश सौरी? बाबू आया है? रियांश आया है? रियांश सौरी आए हैं? आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। 6 वर्ष का है। दो 2024 में प्रथम में बेटे के गले में दिक्कत हुई, डॉक्टर को दिखाया, मालूम पड़ा कि गांठ हो गई है। जांच होने पर मालूम पड़ा कि कैंसर हो गया। मेरा बच्चा जिसके गले में कैंसर बता दिया गया, रायपुर के हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया। डॉक्टर ने बच्चे के गले को देखकर गठान की जांच भेजी और फिर जांच कराई तो कैंसर निकला। उस कैंसर का नाम था लिम्फोमा कैंसर। फिर डॉक्टर ने हमको संजीवनी अस्पताल भेज दिया, रायपुर में रिफर कर दिया। हम वहाँ पर भी गए, वहाँ पर भी उसका इलाज चला और इलाज करते 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 डॉक्टर ने कहा कि शरीर के अंदर कैंसर फैलता जा रहा है, इसकी रोकथाम तो बड़ी मुश्किल है। कीमो चलेंगे, इलाज चलेगा। हमने कहा डॉक्टर साहब आप कीमो भी करो, इलाज भी करो, दोनों करो, पर हमारे बच्चे को बचाने का प्रयास तो करो। तब कीमो की तारीख दी गई और कीमो की तारीख के बाद में इलाज के लिए हम उनसे दवाइयां लेकर आ गए और कीमो की तारीख लेकर आ गए। एक आंटी ने, हम जब कैंसर हॉस्पिटल से निकले तो आंटी ने कहा कि एक बार प्रयास करो कि सीहोर का कहीं रुद्राक्ष मिल जाए तो वो लिया या तुम चले जाओ। हम सीहोर आ गए, कंकर शंकर पर बेटे को लेकर प्रार्थना करी, रुद्राक्ष साथ में लेकर गए, तांबे के कलश में उसको डालते पिलाना शुरू किया और साथ में
हमारे नजदीक में जो शिव का मंदिर है वहां जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जब फिर 1 महीने के बाद जो तारीख आई थी कीमो की, फिर से उसका रिपोर्ट निकालने के लिए भेजा गया। और बच्चे का जब रिपोर्ट निकालने के लिए भेजा गया तो पत्र में आप पढ़ेंगे कि बच्चे की सारी गठानें गल चुकी थी और बच्चे का कैंसर नहीं निकाला। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की शरणागति किसको कहते हैं? शिव की भक्ति किसको कहते हैं? पहले तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। शिव को केवल पाषाण, पत्थर या कंकर ना समझा जाए, शंकर को अपने भीतर का विश्वास समझा जाए, भरोसा। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो गंगा हूं, नहीं तो दिन रात बह रही, दिन रात। अभी रिसर्च सेंटर में रिसर्च किया गया कि 66 करोड़ लोग प्रयागराज में गंगा जी का स्नान कर कर चले गए। और 66 करोड़ लोग जब स्नान कर कर गए, आजा बेटी, स्नान कर कर गए, उसके बाद जल को नापा गया तो भी वो जल सामान्य जल से लाखों गुना शुद्ध था। श्री शिवाय, दोनों हाथ उठाकर बोल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रोते नहीं, अब आंख का आंसू पोंछ बेटा, रोते नहीं, ठीक है ना, बाबा की कृपा ले। शंभो, ठीक है, प्रणाम करो बाबा को। चल आंसू पोंछो बेटा, आंसू पोंछो, आंसू पोंछ। भगवान शंकर को प्रार्थना तो करो, निवेदन तो करो। शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर तक जाना जरूरी है, शिव मंदिर तक पहुंचना जरूरी है। और जो शंकर भगवान के मंदिर तक चला गया, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाने चला गया, समझ लो उसका घर का एड्रेस शंकर के पास पहुंच गया और शिव उसके दरवाजे तक पहुंच। और उर्वा कह रही हैं पिताजी आप अपना मत मानो, आपकी 6 लड़कियां हैं, आप शंकर की कह दो कि ये शिव की हैं, शंकर की पुत्री हैं, शिव की बेटी। तुम प्रयास करना जिंदगी में। फिर निवेदन है, आप किसी को 1 रुपया नहीं दे सकते, बिल्कुल मत दो। आप किसी को दान नहीं कर सकते, बिल्कुल मत करो। आप किसी को अठन्नी नहीं दे सकते, मत दो। पर जो तुमने कमाया है उसका कम से कम 2, 5 या 10% खुद ने कमाया तो खुद पर खर्च तो कर लो, स्वयं पर खर्च करो। बेचारी माँ के पास में साड़ी अच्छी आ गई, संभाल के रख दी, संभाल के रख दी। किसको दूंगी? बेटी को, बेटी को, बेटी को। अब उसको कौन समझाए माँ को? तू जो साड़ी संभाल कर रख रही है, जब तक लड़की बड़ी होगी फैशन चले जाएगा, दूसरी डिजाइन आ जाएगी और बेटी कह देगी मम्मी ओल्ड फैशन। तो उसके समय पर ये ओल्ड होगा, पर तेरे समय पर तो आज गोल्ड है बहन, आज तेरे समय पर गोल्ड है। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा। आज हमारा समय, आज हमारी सत्ता है, आज हमारा समय है।
और उस सत्ता का, उस समय का, उस पद का, उस कुर्सी का आज तुम्हारे पास में है, उसका स्मरण रखिए। आज शरीर ठीक चल रहा है, उसका फुल आनंद है, फुल भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, कथा में, सत्संग में। कितना आप लोग चल चल के रेलवे स्टेशन से कई बार, इतना भीड़ है, इतना शिव भक्त है, इतना शिव भक्त है कि ऑटो मिल नहीं पा रहे, तो लोग बैग रख रख के पैदल पैदल सिर पे चले जा रहे, सिर पे रख मेरे भोले मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। विदल उत्पल दो असुर ऐसे थे जिन्होंने पार्वती जी को गलत दृष्टि से देख लिया था, और पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार कर कर उनके प्राणों को हरा था, तो शिवजी का नाम कुंदकेश्वर पड़ा। दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी दवा नहीं, और दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल शंकर की कथा नहीं। इसलिए भटिंडा पंजाब वालों, 6 मार्च से 12 मार्च तक जो भटिंडा पंजाब में 1 बजे से 4 बजे तक कथा होने जा रही है, उसको ध्यान से, प्रेम से, आनंद से सुनो। दुनिया में ऐसा कोई दुख नहीं जिसका निवारण नहीं हो। अगर सर में दर्द है तो उसकी भी दवा है, तो दुनिया में कोई भी समस्या है तो उसका हल एक लोटा जल, एक लोटा जल। जिनके यहाँ 38 वर्ष के बाद संतान आई है वो भी आ जाएं। हाँ, आ जाओ, आ जाओ आप, आ जाओ। एक लोटा जल समस्या का हल है। आप उस शिव को स्वीकार करें, शिव की अविरल भक्ति को धारण करें, शंकर का भजन, शिव स्मरण करें। क्या नाम है? जब दवाई ना लगे, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई को खाना प्रारंभ करिए। दवाई लगना शरीर में प्रारंभ होती है, प्रारंभ होती है। आगे वर्णन आया, तारकासुर के प्राण भगवान षडानंद कार्तिकेय जी ने हरे। फिर वर्णन आया, तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष, 3 पुत्र। और उन तीनों के प्राण हरने के लिए भगवान शंकर पशुपति नाथ बने। जीवन में जब कोई अच्छा अपने जीवन में होता है तो अपन सबको बताते। एक झारखंड के एक भाई हैं जिन्होंने एक जन सरोकार, एक पत्रिका उनकी निकलती है। कहाँ बैठे हैं? बैठे हैं। जन सरोकार एक पत्रिका निकलती है। उस पत्रिका में उन्होंने पूरी मैगजीन में इस पत्रिका की पूरी मैगजीन में उन्होंने पूरे कुबरेश्वर धाम का एक एक कंकर का एक एक वर्णन पूरी मैगजीन में किया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं जिन्होंने कुबरेश्वर धाम की एक पत्रिका, एक मैगजीन छापी है। झारखंड में ये मैगजीन छपी है
और पूरे कुबेरेश्वर धाम का इस मैगजीन में पूरे कुबेरेश्वर धाम का एक एक तत्व का वर्णन किया गया। और मैं साधुवाद दूंगा उनको जिन्होंने ये मैगजीन छापी है, जन सरोवर कर इस मैगजीन को उन्होंने कुबेरेश्वर धाम का पूरा वर्णन करते हुए छापी और झारखंड और बिहार में ये मैगजीन घर घर पहुंचाई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। मैं उनको आमंत्रित करूंगा जिन्होंने इस मैगजीन को छापा और पूरे झारखंड में ये 18 राज्यों में जाती है। पूरे साउथ एशिया की ये मैगजीन है और जिसको छापकर इस मैगजीन को कुबेरेश्वर धाम का पूरा वर्णन इस मैगजीन में करा गया और जिसको इस मैगजीन को पूरे क्षेत्रों में वितरण किया गया। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद में देता हूं और जन सरोकार जो मैगजीन छापी गई है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद जिन्होंने इतनी सुंदर मैगजीन झारखंड और पूरे साउथ में जनमानस में कुबेरेश्वर धाम का वर्णन लिखकर इस मैगजीन के माध्यम से पूरे क्षेत्र को, पूरे झारखंड बिहार आदि सारे क्षेत्र को, साउथ के क्षेत्र को कुबेरेश्वर धाम से जोड़ा है। बहुत बहुत तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की इन तीनों का भगवान शिव पशुपति नाथ बनकर संहार करते हैं। एक बात का स्मरण रहे, आज कथा का 6ठा दिवस है, कल कथा का विराम दिवस है। कल मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटा सब अपने पिता के घर से विदा लेंगे। सुबह 8 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी, 11 बजे विराम हो जाएगा। सुबह 6 बजे जो सुबह की आरती होती है रुद्राक्ष महोत्सव शिवलिंग की, वो सुबह 6 बजे हो जाएगी। 6 बजे रुद्राक्षेश्वर महादेव का आरती हो जाएगा। एक निवेदन रहेगा कल आरती के लिए और आज शाम को भी कि मंदिर प्रांगण में पहले से इतनी भीड़ भरी पड़ी हुई है, आपसे निवेदन है पंडाल में रहकर ही आरती का आनंद लेना, वहां ज्यादा संख्या में मंदिर प्रांगण में ना पहुंचे। दूसरा, आप दर्शन करो, मना नहीं है। सुबह 6 बजे बाबा की आरती हो जाएगी, 8 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी प्रातः में। टीवी पर वही 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होकर 11 बजे सब लोग आराम से भोजन प्रसाद ग्रहण करके अपने अपने गंतव्य की ओर जाइएगा और बड़े प्रेम से बाबा से प्रार्थना कर कर जाइएगा। किसी बहन बेटी के अगर पर्स चोरी चले गया है, उनके पास जाने का अगर पैसा